तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हलचल मच गई है। खबर आ रही है सऊदी अरब से, जहां एक अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। और देखिए, इस एक हमले ने ना पूरे इलाके के तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज हम इसी घटना की गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की रणनीति क्या है और सबसे जरूरी, इसका आगे चलकर क्या असर हो सकता है। अब यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री बेस पर अटैक नहीं है, बल्कि ये एक सीधा सीधा संदेश है। सऊदी अरब में अमेरिकी मौजूदगी को टारगेट करके ईरान असल में अपनी ताकत और अपनी पहुंच दिखा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई है। चलिए अब जरा इस हमले के डिटेल्स पर करीब से नजर डालते हैं, ताकि इसकी पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि रॉयटर्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स से आ रही हैं, निशाना था प्रिंस सुल्तान एयरबेस। अब ये कोई छोटा मोटा बेस नहीं है, ये इस पूरे इलाके में अमेरिकी ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा हब है। और ये हमला भी कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था, मतलब सिर्फ कुछ रॉकेट नहीं दागे गए। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स का एक मिलाजुला बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक किया, जिसे खास तौर पर अमेरिकी डिफेंस को तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। जाहिर है, हर हमले के कुछ फौरी नतीजे होते हैं, और ये हमला भी अलग नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हमले ने इंसानी जानों और मिलिट्री साजो सामान पर क्या असर डाला। इस अटैक में कम से कम 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जो इस हमले की भयावहता को दिखाता है। सैनिकों को हुए नुकसान के अलावा इस हमले ने अमेरिकी मिलिट्री की ताकत के एक बहुत ज़रूरी हिस्से को भी निशाना बनाया। 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन। ये विमान इस इलाके में अमेरिकी हवाई ऑपरेशंस के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, और वो बुरी तरह डैमेज हो गए। तो ये सिर्फ इक्विपमेंट का नुकसान नहीं है, बल्कि अमेरिकी मिलिट्री की क्षमता पर एक रणनीतिक चोट है। ये हमला कोई अचानक हुई अकेली घटना नहीं है। जब हम बड़ी तस्वीर को देखते हैं, तो हमलों का एक काफी परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जो एक बड़े और ज्यादा खतरनाक संघर्ष की ओर इशारा कर रहा है। इस पैटर्न को ठीक से समझने के लिए हमें 20 फरवरी तक पीछे जाना होगा, जिस दिन ये संघर्ष शुरू हुआ था। उस दिन से लेकर अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, वो सच में चौंकाने वाले हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत से लेकर अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जो दिखाती है कि ये संघर्ष कितना लगातार और कितना क्रूर है। घायलों के अलावा इस संघर्ष ने 13 अमेरिकी सैनिकों की जान भी ले ली है। हर एक मौत अपने आप में एक ट्रेजेडी है, और ये आंकड़ा हमें इस जंग की असली मानवीय कीमत की याद दिलाता है। इन आंकड़ों में एक और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात छिपी हुई है। घायलों में से लगभग 225 सैनिकों को मिसाइल धमाकों से दिमागी चोटें आई हैं। ये वो अदृश्य घाव हैं जो शायद जिंदगी भर रह सकते हैं, और ये इन हमलों की विनाशकारी शक्ति का एक सबूत है। और हाँ, ये पैटर्न सिर्फ सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं है। हमें कुवैत में हुए उस घातक ड्रोन हमले को भी याद रखना चाहिए, जिसमें 6 अमेरिकी रिजर्विस्ट मारे गए थे। ये दिखाता है कि ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में कितना सक्षम है और कितना इच्छुक भी। तो इन हमलों के पीछे है क्या? ये सिर्फ आंख बंद करके की गई हिंसा नहीं है, ये ईरान की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चलिए अब इस असिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि ईरान इसके जरिए आखिर हासिल क्या करना चाहता है। और इसकी गंभीरता को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। खुद अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि ये हमला युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी एयर डिफेंस में हुई सबसे गंभीर चूकों में से एक है। ये एक बहुत बड़ा कबूलनामा है, जो ईरान की क्षमताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ईरान की रणनीति उसके हथियारों पर टिकी है। वो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन उनकी असली ताकत है उनका ड्रोन का बेड़ा। खास तौर पर शाहिद जैसे सस्ते और डिस्पोजेबल ड्रोन, जिन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल करके अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज करने और भेदने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से क्वालिटी पर क्वांटिटी का खेल है। और इस रणनीति का असर साफ दिख रहा है। इन लगातार खतरों ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। अपने हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट से निकालकर यूरोप जैसे दूर और सुरक्षित ठिकानों पर भेजना, ये इस बात का सीधा संकेत है कि ईरान का दबाव काम कर रहा है। लेकिन इस संघर्ष की कहानी सिर्फ अमेरिकी सैनिकों तक ही सीमित नहीं है।
जब हम थोड़ा दूर से देखते हैं तो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखती है जिसमें पूरा इलाका मानवीय पीड़ा से जूझ रहा है। चलिए अब इस संघर्ष की व्यापक मानवीय लागत पर एक नज़र डालते हैं। ये टेबल एक बहुत ही भयानक कहानी बताती है। ईरान में 1400 से ज़्यादा, लेबनान में 1100 से ज़्यादा और खाड़ी देशों में 50 से ज़्यादा मौतें। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के पीछे हैं बिखरे हुए परिवार, तबाह हुए समुदाय। यही इस जंग का असली चेहरा है जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं दिखता। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? एक तरफ ईरान के लगातार हमले हैं और दूसरी तरफ एक पूरे क्षेत्र में फैलती मानवीय त्रासदी है। ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या इसका जवाब और ज़्यादा मिलिट्री एक्शन है या डिप्लोमेसी के लिए अब भी कोई रास्ता बचा है? इस सवाल का जवाब न केवल इस क्षेत्र के भविष्य को बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को भी तय करेगा।